नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा के हिनौती गौधाम गौभक्त स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला के नाम से हिनौती गौधाम का नामकरण होगा। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा 50,000 बेसहारा गौवंशों के संवर्धन हेतु 1300 एकड़ में बन रहा ये गौधाम राष्ट्रीय स्तर का ऐतिहासिक धाम होगा। गौ माताओं के शेड, गौपाला एवं कामधेनु का लोकार्पण किया गया। गौधाम को लेकर मध्य प्रदेश की रीवा से बड़ी खबर। हिनौती गौधाम में 50,000 बेसहारा गौवंशों के संवर्धन हेतु 1300 एकड़ में निर्माणाधीन प्रकल्प में गौ माताओं के लिए 2 गौ माताओं के शेड, गौपाला एवं कामधेनु का लोकार्पण मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा संपादित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 50,000 बेसहारा गौवंशों के संवर्धन हेतु 1300 एकड़ में बन रहा ये गौधाम राष्ट्रीय स्तर का ऐतिहासिक धाम होगा और गौ माताओं के आशीर्वाद स्वरूप ही बंजर धरती हरी भरी होगी एवं मानवता का कल्याण होगा। इस अवसर पर क्षेत्रीय युवा विधायक इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति ने वरिष्ठ समाज सेवी गौभक्त स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला जी के नाम पर कार्यकर्ताओं की भावना अनुसार हिनौती गौधाम का नामकरण कर स्वर्गीय भैयालाल शुक्ल गौ संवर्धन वन विहार गौधाम किया जाने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ग्रामवासियों एवं कार्यकर्ताओं ने सराहना की। वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय भैयालाल शुक्ला की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधायक मनगवा ने कहा कि चुनाव के समय प्रत्येक मतदाताओं ने एवं किसानों ने मुझसे बेसहारा पशुओं से होने वाले खेती के नुकसान को बचाने की समस्या के समाधान की बातों को रखा था, जिसका हल उप मुख्यमंत्री जी की दिव्य दृष्टि एवं विकास के प्रति समर्पित सोच के चलते ही 50,000 बेसहारा गौवंशों के संवर्धन हेतु 1300 एकड़ में निर्माण संभव हो पा रहा है एवं उनके द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली मॉनिटरिंग से निर्माण कार्यों में तेजी आती है। आने वाले समय में 50,000 बेसहारा गौवंशों के संवर्धन हेतु 1300 एकड़ में निर्माणाधीन प्रकल्प समूचे प्रदेश में ऐतिहासिक होगा, जहां पर गौमूत्र प्रसंस्करण, गोबर गैस प्लांट, जैविक खाद निर्माण जैसे कई कार्य संपादित किए जाएंगे, जिसमें युवा बेरोजगारों को रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। इस कार्यक्रम में श्यामलाल द्विवेदी, पूर्व विधायक त्योंथर, जनपद पंचायत गंगेव के अध्यक्ष विकास तिवारी, गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष राजेश पांडे सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। और रासायनिक खेती से आप प्राकृतिक खेती को ले जाने में भी सफल हो सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है और ये मिशन को ऊंचाई देना है। हमें हिंदुस्तान के अंदर पहले जिले के रूप में स्थापित करना है कि इस दिशा में हिंदुस्तान में यदि प्रधानमंत्री की मंशा है तो उस मंशा के अनुसार सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला जिला यदि हिंदुस्तान के अंदर कोई है तो रीवा जिला है। और इसलिए कौन सा ऐसा जिला है जो इतनी बड़ी संख्या में गौवंशों को हम संत और महात्मा पूज्य संत जो है पथमेड़ा वाले स्वामी जी उनको छोड़ दें तो सरकारी स्तर पर इस प्रकार से गौ माताओं को रखने की व्यवस्था कहाँ किसी प्रदेश में है, लेकिन हमारे यहाँ शुरू हुई है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 20 का 40 कर दिया और हमने उसमें 40 में 3505 करा दिया। तो हमें मालूम है कि कितना भी हम भूसा और चूरी चोकर के लिए और पोषण आहार के लिए कितना भी पैसा दे देंगे, लेकिन भूसा सानी लगाने वाला आदमी तो चाहिए, उनको बांधने वाला आदमी चाहिए, उनको जंगल में चराने ले जाने वाला आदमी चाहिए, उसको पैसा कौन देगा? ये गौशालाएं इसीलिए फेल हो रही है कि उसके लिए बांधने और पेड एम्प्लॉय रखने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं। तो इसलिए जब कैबिनेट में मैंने बोला कि इसको 40 को आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको 35 भी कर देंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन 5 रुपए मैन पावर के लिए देना बहुत जरूरी है, नहीं तो सब फेल हो जाएगा। तो फिर वो 35 + 5 हो गया और उसके कारण अब यहाँ पर जितने भी कर्मचारी रहेंगे उसके लिए पैसा हर महीने आएगा, हर महीने उनको तनख्वाह मिलेगी और 35 रुपए में सभी को पर्याप्त बता रहे हैं कि 800 आपने बताया है, राजेश पांडे जी 1200 बता रहे हैं, 800 तो ठीक है कुल मिला के। लेकिन अभी आपने कहा हमारे विकास तिवारी जी ने कि अगल बगल के गायों को ले जाना, लेकिन अभी मत लाइए, अभी खतरा है जब तक शरण न बन जाए, क्योंकि अच्छे काम की प्रशंसा करने वाले लोग भी हैं और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो बुराई करने के लिए भी मौके की तलाश करते हैं। तो यदि यहाँ पर पाले में इतनी ठंडी में हमने शेड बनाए बिना गौवंशों को ले आए और दुर्घटना होगी तो फिर लोगों को आनंद आ जाएगा कि अच्छा आपको यहाँ पर गाय जो है अब तो मरने लगी है, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया। तो यहाँ तभी लाए जब हमारी रखने की क्षमता हो, और इसलिए हम लगे कि जल्दी जल्दी शेड बन जाए, जिससे कि पूरी शेड में गायों को ला के और हम लोग वहां पर उनको सुरक्षित रखें। ये सुरक्षित रखने का स्थान है।
और इसके लिए अभी हमें बहुत लंबी अभी जो 3-4 चूंकि जिला पंचायत के सीओ बैठे हैं यहाँ पर, एसडीएम भी बैठी हैं और यहाँ पर आरएएस वाले भी बैठे हैं। किसी की बुराई की आदत नहीं है, लेकिन हमें सजग रहना है। अभी तक की तरक्की प्रगति जो है वो हम इसको प्राथमिकता में रख के नहीं कर रहे हैं, इसको हम एक अपने काम के साथ साथ एक साइड वाला काम मानते हुए काम कर रहे हैं और इसीलिए देरी हो रही है। चाहे प्रशासनिक भवन में की देरी की बात हो, चाहे वो महेंद्र मिश्रा वाले शेड की देरी की बात हो, इतना डिसकोऑर्डिनेशन थोड़ी हो सकता है कि हम एक शेड ना बना पाए एक साल में। ये उदाहरण है ये शेड कि काम होता है, हो सकता है, और यदि जो काम नहीं हो पाए वो डिसकोऑर्डिनेशन के कारण है, समन्वय की कमी के कारण है। तो किसी की बुराई की बात नहीं है, लेकिन आत्म मंथन की आवश्यकता है कि हम इसको देखें और किस तरीके से हम आने वाले दिनों में पैसा, नरेंद्र जी ने कहा कि पैसा तो हम मंजूर करा देंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन का इश्यू है। पैसा तो यदि आप सही उपयोग कर रहे हो तो पैसा देने वालों की कमी नहीं है। आपके जो सरकारी पैसा मिल रहा है उसके अलावा जन भागीदारी भी मुझे लगता है। लेकिन जब बड़े बड़े संघ समागम यहाँ पर होंगे, जैसा अभी माननीय जी ने कहा, यहाँ पर जो बरौ संस्कार है या छठी है या कर्ण विच्छेदन है या यहाँ तक मैं कहता हूँ कि सामूहिक विवाह के सम्मेलन भी, क्योंकि इतना बड़ा परिसर है, बहुत कुछ इनके दिमाग में माननीय जी के है, तो इसको आप डायरेक्टली मत ले। जो भी यहाँ पर अधिकारी कर, पैसे की कमी की तो बात है ही नहीं। मुझे आदेशित किया गया 2 पुल के लिए और मैंने 3 या 4 पुल तक के लिए भी 2,59,00,000 तुरंत साथ मैंने ओके किया। तो पैसे की तो कहीं बाध्यता है नहीं, अब उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उस बात को लेकर के मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने एक बात कर रहा हूँ। और एक बात पुनः अपनी बात को समाप्त करने के पहले जो यहाँ पर मैंने तस्वीर लगा के रखी है, मेरा ये प्रस्ताव है, कार्यकर्ताओं से मैंने चर्चा भी की कि अभी हम लोग हिनौती गौधाम, जो नाम था उसका मैं नाम तो अब लेता नहीं हूँ, जो पहले नाम था अब ये हिनौती गौधाम हो गया है। और मेरा ये प्रस्ताव है कि माननीय भैयालाल शुक्ला जी के नाम पर इस हिनौती गौधाम का नामकरण किया जाए, ऐसा मेरा प्रस्ताव है। क्योंकि आपका अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बुलेट रिपोर्टर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।